नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े नेशनल कैंपेन के बारे में, जिसका मकसद है बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना। चलिए, बाल विवाह मुक्त भारत मिशन को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों को बचाने का ये 100 दिन का प्लान आखिर है क्या? इसका असली मकसद क्या है और इसे लागू कैसे किया जाएगा? चलिए, इन सभी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यह है क्या चीज़। देखिए, बाल विवाह मुक्त भारत, जिसे शॉर्ट में बीवीएम भी कहते हैं, ये एक देशव्यापी अभियान है जिसका एक ही बहुत बड़ा लक्ष्य है बाल विवाह की इस प्रथा को जड़ से खत्म करना। तो इसे एक नेशनल कॉल टू एक्शन क्यों कहा जा रहा है, और वो भी अभी? असल में इस अभियान में जो ये तेजी आई है ना, उसके पीछे एक बहुत खास वजह है जो इसकी पहली सालगिरह से जुड़ी हुई है। हुआ ये है कि बीबीएमबी कैंपेन ने हाल ही में अपना 1 साल पूरा कर लिया है, और इस माइलस्टोन को सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि इस लड़ाई को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस लड़ाई को तेज करने का जरिया है एक स्पेशल 100 दिन का कैंपेन। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। 100 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक डेडलाइन है, एक वादा है। लेकिन ये 100 दिन है किस चीज़ के लिए? देखिए, इस पूरे कैंपेन की एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन बनाई गई है। शुरुआत हुई 27 नवंबर को, फिर पहला फेज खत्म होगा साल के अंत तक, और ये पूरा 100 दिन का अभियान खत्म होगा 8 मार्च को, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। मतलब ये एक फोकस्ड टाइम बाउंड मिशन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा मिशन जमीन पर उतरेगा कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब पता है कहाँ है? स्कूलों में। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। स्कूलों को सिर्फ एक पार्टिसिपेंट बनने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उन्हें इस बदलाव का समझिए कि एक तरह से इंजन बनने को कहा गया है। वो जागरूकता फैलाने की इस लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे। तो स्कूलों को करना क्या है? उनके लिए एक पूरा एक्शन प्लान रेडी है। इसमें सेंसिटाइजेशन सेशन कराने से लेकर डिबेट्स, शपथ ग्रहण समारोह तक सब कुछ शामिल है। मकसद साफ है, बच्चों को हर लेवल पर इस डिस्कशन का हिस्सा बनाना। और हाँ, ये सिर्फ एक्टिविटीज करवाने तक ही नहीं रुकेगा। स्कूलों को अपने काम को डॉक्यूमेंट भी करना होगा, फोटोज के जरिए, वीडियोज के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए। इससे क्या होगा? इससे ये पक्का होगा कि कैंपेन का असर कितना हो रहा है, उसे नापा जा सके और अच्छी कहानियों को सबके साथ शेयर किया जा सके। इस पूरे एफर्ट को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। सारे स्कूलों को अपनी रिपोर्ट्स और मीडिया एक सेंट्रल पोर्टल, जो बाल विवाह मुक्त भारत का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर अपलोड करनी होगी। इससे पूरे देश में क्या काम हो रहा है उसकी एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलेगी। तो चलिए, अब इस 100 दिन के प्लान से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब किस बड़े लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा है। इस 100 दिन के कैंपेन को एक स्प्रिंट की तरह सोचना चाहिए, जो कि एक बहुत लंबी मैराथन का हिस्सा है। मतलब, आज जो ये कदम उठाए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़े और दूर के लक्ष्य को पाने के लिए हैं। और वो बड़ा लक्ष्य क्या है? वो ये है, एक ऐसा पावरफुल विजन जो इस पूरे मिशन को गाइड करता है। 2047 तक एक ऐसा भारत बनाना जहां हर लड़की को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले और वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ठीक है, स्कूल तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हम और क्या कर सकते हैं ताकि हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।